नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स 2020, जिसमें हम लोग देखेंगे प्रमुख चर्चित व्यक्ति को, जो कि आपका जुलाई 2019 से लेकर अगस्त 2020 तक के प्रमुख चर्चित व्यक्ति से जुड़े प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो RORU एग्जाम, UPPCS, सुपर टेट एवं अन्य स्टेट के परीक्षाओं के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रमुख चर्चित व्यक्ति, तो आपका पहला प्रश्न है, मशहूर शायर एवं गीतकार जिनका 11 अगस्त 2020 को निधन हो गया, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था राहत इंदौरी। अगला प्रश्न आपका, 6 अगस्त 2020 को किसे जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो मनोज सिन्हा को 6 अगस्त 2020 को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। मनोज सिन्हा ने गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान लिया है और गिरीश चंद्र मुर्मू को राजीव महर्ष के स्थान पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। तो ये फैक्ट जो है याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि 1 अगस्त 2020 को राज्यसभा सदस्य एवं समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता अमर सिंह का निधन कहाँ हुआ? तो सिंगापुर में उनका निधन हो गया। अगला प्रश्न आपका, 31 जुलाई 2020 को भारतीय मूल के किस शिक्षाविद को ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स के लिए चुना गया है? तो प्रेम सिक्का को चुना गया है। नेक्स्ट है आपका, जुलाई 2020 में भारतीय मूल के राजनेता प्रीतम सिंह को किस देश की संसद में विपक्ष का नेता नामित किया गया है? तो सिंगापुर की संसद में विपक्ष का नेता नामित किया गया है। अगला प्रश्न आपका, 2 अगस्त 2020 को कोमल रानी वरुण का कोरोना संक्रमण से निधन हो गया, वह थी? तो वह उत्तर प्रदेश की तकनीकी शिक्षा मंत्री थी, जो कि कैबिनेट मंत्री थी। अगला प्रश्न आपका, जुलाई 2020 में कौन राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC लिमिटेड के नए अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक नियुक्त हुए हैं? तो वह हैं सुमित देव। अगला क्वेश्चन आपका, 30 जुलाई 2020 को केंद्र सरकार ने किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया निजी सचिव नियुक्त किया है? तो वरिष्ठ IAS अधिकारी हार्दिक सतीश चंद्र शाह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया निजी सचिव नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न आपका, 30 जुलाई 2020 को रेन सोनम सेरिंग लेप्चा का निधन हो गया, वह थी? तो इसका सही आंसर होगा प्रसिद्ध लोक संगीतकार थे वह। अगला प्रश्न आपका, 28 जुलाई 2020 को कुमकुम का निधन हो गया, वह थी? तो वह प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जुलाई 2020 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने किस भारतीय को अपने जलवायु परिवर्तन पर नए सलाहकार समूह के लिए नामित किया है? तो प्रसिद्ध जलवायु परिवर्तन कार्यकर्त्री अर्चना सोरेंग को। अगला प्रश्न आपका, जुलाई 2020 में कौन देश के माइक्रो फाइनेंस उद्योग के शीर्ष संगठन और स्वयं नियामक संस्थान माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क MFIN के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO एवं निदेशक नियुक्त हुए हैं? तो वह हैं डॉक्टर आलोक मिश्र। अगला प्रश्न है आपका कि 16 जुलाई 2020 को रोज क्रिस्टियन ओसुका रापोंडा किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो यह गैबॉन की पहली महिला प्रधानमंत्री है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका, जुलाई 2020 में भारतीय मूल के वैज्ञानिक डॉक्टर पराग चिटनिस किस देश के राष्ट्रीय खाद्य और कृषि संस्थान NIFA के कार्यवाहक निदेशक नियुक्त हुए हैं? तो वह अमेरिका के जो है कार्यवाहक निदेशक नियुक्त हुए हैं राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संस्थान का। अगला प्रश्न आपका, जुलाई 2020 को हिचेम मेचीची किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो यह ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं, याद रखिएगा, हिचेम मेचीची। नेक्स्ट आपका, 21 जुलाई 2020 को कौन SBI जनरल इंश्योरेंस के नए प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने? तो वह हैं प्रकाश चंद्र कांडपाल। अगला प्रश्न आपका, जुलाई 2020 में किसे UIC यूनियन इंटरनेशनल देश यानी कि सीमंस इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे सुरक्षा मंच का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो रेलवे सुरक्षा बल RPF के महानिदेशक अरुण कुमार को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न आपका, 21 जुलाई 2020 को किस प्रदेश के राज्यपाल रहे लालजी टंडन का निधन हो गया? तो वह मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। अगला प्रश्न आपका, 16 जुलाई 2020 को भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद चांद संतोखी ने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो वह सूरीनाम के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। अगला प्रश्न आपका 15 जुलाई 2020 को किस देश के प्रधानमंत्री एलिस
फकफक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो यह ट्यूनीशिया के जो है प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न आपका 16 जुलाई 2020 को नीला सत्यनारायण का निधन हो गया। वह थी, तो वह महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त थी, नीला सत्यनारायण। अगला प्रश्न आपका 15 जुलाई 2020 को कौन एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी के नए उपाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? तो अशोक लवासा यह चुनाव आयुक्त भारत निर्वाचन आयोग के थे, जो कि यह एशियाई विकास बैंक एडीबी के नए उपाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। एडीबी अशोक लवासा जो है एडीबी का मुख्यालय कहाँ पे है? तो यह फिलीपींस में है। फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है। वर्तमान में इसके प्रमुख जो है वह मासात्यूकू असाकावा हैं। नेक्स्ट आपका 13 जुलाई 2020 को भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी डॉक्टर सिंधु पी नायर किस देश में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं? तो यह तुर्कमेनिस्तान में जो है भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है आपका जुलाई 2020 में किस भारतीय मुख्यमंत्री को पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया? तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी को। अगला प्रश्न आपका जुलाई 2020 में कौन यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्रुप के नए सीईओ बने हैं? तो यह बने हैं जयंत कृष्णा। अगला प्रश्न आपका जुलाई 2020 में भारतीय मूल के दो शख्सियतों सिद्धार्थ मुखर्जी और प्रोफेसर राज चेट्टी को किस देश के वर्ष 2020 के महान प्रवासी सम्मान से सम्मानित किया गया? तो यह अमेरिका के जो है प्रवासी सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न आपका 8 जुलाई 2020 को हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध हास्य अभिनेता जगदीप सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी इनका नाम था का निधन हो गया। वह फिल्म शोले में अपने किस किरदार हेतु बेहद लोकप्रिय हुए थे? तो वह सूरमा भोपाली इनका नाम था। उन्होंने जो है वर्ष 2019 में आईफा द्वारा आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। नेक्स्ट आपका 3 जुलाई 2020 को अर्ल कैमरन का निधन हो गया। वह थे, तो वह एक प्रसिद्ध ब्रिटिश फिल्म अभिनेता थे, अर्ल कैमरन। नेक्स्ट आपका 6 जुलाई 2020 को ऑस्कर विजेता प्रसिद्ध संगीतकार एन्नियो मोरिकोन का निधन हो गया। वह किस देश से संबंधित हैं? तो वह इटली से संबंधित हैं। उन्हें वर्ष 2016 में द हेटफुल एट में संगीत के लिए ऑस्कर पुरस्कार इन्होंने जीता था। अगला प्रश्न आपका 6 जुलाई 2020 को केंद्र सरकार ने किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र IFCA का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो वह है वरिष्ठ IAS अधिकारी इंजेती श्रीनिवास को। अगला प्रश्न आपका 3 जुलाई 2020 को किसने फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो याद रखिएगा जीन कैस्टेक्स यह फ्रांस के जो है नए प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। अगला प्रश्न आपका 1 जुलाई 2020 को वैशाली मोहंती किस वैश्विक संगठन की नीति अधिकारी पॉलिसी ऑफिसर बनी है? तो यह संयुक्त राष्ट्र संगठन की जो है नीति अधिकारी यानी कि पॉलिसी ऑफिसर बनी है। अगला प्रश्न आपका जून 2020 को मेजर जनरल डॉक्टर निगार जौहर किस देश की पहली महिला लेफ्टिनेंट नियुक्त हुई? तो यह पाकिस्तान की। नेक्स्ट आपका जुलाई 2020 में कौन देश के कॉमन सर्विस सेंटर की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर बनी है? तो यह बड़ोदरा गुजरात की जोया खान बनी है। अगला प्रश्न आपका 28 जून 2020 को किस भाषा की प्रसिद्ध साहित्यकार गीता नागभूषण का निधन हुआ? तो यह कन्नड़ भाषा की साहित्यकार थी। नेक्स्ट आपका 29 जून 2020 को किस देश के प्रसिद्ध हास्य कलाकार निर्माता एवं निर्देशक कार्ल रीनर का निधन हुआ? तो वह अमेरिका के थे। नेक्स्ट आपका 3 जुलाई 2020 को सरोज खान का निधन हो गया। वह थी, तो वह प्रसिद्ध बॉलीवुड कोरियोग्राफर थी सरोज खान। उन्हें वर्ष 2003 में देवदास, वर्ष 2006 में श्रृंगारम तथा वर्ष 2008 में जब वी मेट फिल्म हेतु सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है आपका 1 जुलाई 2020 को किसने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी कि IOC लिमिटेड के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो यह है श्रीकांत माधव वैद। अगला प्रश्न आपका 29 जून 2020 को किसने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो वह है रविंदर भाकर। अगला प्रश्न आपका 1 जुलाई 2020 को केंद्र सरकार ने किसे भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC का नया महानिदेशक नियुक्त किया है? तो वह प्रोफेसर संजय द्विवेदी।
और अगला प्रश्न आपका 1 जुलाई 2020 को उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किस राज्य की राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो वह जो है मध्य प्रदेश की अतिरिक्त कार्यभार इन्होंने ग्रहण किया है। अगला प्रश्न आपका 29 जून 2020 को केंद्र सरकार ने वरिष्ठ अधिवक्ता के वेणुगोपाल को कितने वर्ष की अवधि के लिए देश के महान्यायवादी के पद पर पुनर्नियुक्त किया है? तो 1 वर्ष के लिए जो है पुनर्नियुक्त किया गया है इनको। अगला प्रश्न आपका 1 जुलाई 2020 को कौन संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं? तो वह हैं भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारी इंद्रमणि पांडे। अगला प्रश्न आपका 26 जून 2020 को वरिष्ठ IAS अधिकारी बीनी महाजन ने किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो यह पंजाब की। अगला प्रश्न आपका 27 जून 2020 को माइकल मार्टिन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो यह आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं माइकल मार्टिन, याद रखिएगा। इन्होंने भारतीय मूल के लियो वर्डकर का स्थान लिया है। अगला प्रश्न आपका 25 जून 2020 को कौन कूलिंग उत्पाद और उपकरण कंपनी कैरियर मीडिया इंडिया के नए प्रबंध निदेशक नियुक्त हुए हैं? तो संजय महाजन। अगला प्रश्न आपका 22 जून 2020 को तालिब जौहर का निधन हो गया। वह थे तो भारत में जन्मे प्रसिद्ध पाकिस्तानी शिया विद्वान एवं लेखक थे, कवि और इतिहासकार थे तालिब जौहर। नेक्स्ट आपका जून 2020 में डॉक्टर सेतुरमन पंचनाथन किस देश के नेशनल साइंस फाउंडेशन के प्रमुख नियुक्त हुए हैं? तो यह अमेरिका के जो है नेशनल साइंस फाउंडेशन के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं डॉक्टर सेतुरमन पंचनाथन। अगला प्रश्न आपका जून 2020 में कौन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? तो RBI के पूर्व गवर्नर डॉक्टर उर्जित पटेल। अगला प्रश्न आपका 17 जून 2020 को कौन संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें अधिवेशन के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं? तो वह हैं वोल्कन बोजकीर। अगला प्रश्न आपका जून 2020 में कौन US मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली सिख महिला बनी है? तो यह हैं अनमोल नारंग, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका जून 2020 में बिहार सरकार द्वारा किसे बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी को बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला प्रश्न आपका जून 2020 में कौन महासागर के मारियाना ट्रेंच के पास सबसे गहरे ज्ञात बिंदु तक पहुंचने वाली विश्व की पहली महिला बनी है? तो वो नासा की पूर्व अंतरिक्ष यात्री और भूविज्ञानी कैथरीन डी सुलीवन हैं। अगला प्रश्न आपका 12 जून 2020 को आनंद मोहन जुत्सी गुलजार दहलवी के नाम से प्रसिद्ध थे का निधन हो गया। वह थे तो यह प्रसिद्ध उर्दू कवि थे। अगला प्रश्न आपका 5 जून 2020 को वेद मारवाह का निधन हो गया। वह थे तो मिजोरम, मणिपुर व झारखंड के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं एवं दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर रह चुके हैं वेद मारवाह। अगला प्रश्न आपका जून 2020 में किस भारतीय संगीतकार को मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार शोभा शेखर को। अगला प्रश्न आपका 12 जून 2020 को किसने पूर्वी नौसेना कमान के नए चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में कार्यभार संभाला है? तो वह है वाइस एडमिरल विश्वजीत दास गुप्ता ने। अगला प्रश्न आपका जून 2020 में किस भारतीय को नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया? तो वह हैं रंजीत कुमार को। अगला प्रश्न आपका जून 2020 में कौन गूगल क्लाउड इंडिया के नए वरिष्ठ निदेशक बनाए गए हैं? तो वह है अनिल पल्लूरी। अगला प्रश्न आपका जून 2020 में किस भारतीय छात्रा को संयुक्त राष्ट्र के विकास और शांति संघ द्वारा गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर के रूप में नियुक्त किया गया है? तमिलनाडु की 13 वर्षीय छात्रा यम नेत्रा को। अगला प्रश्न आपका 8 जून 2020 को अर्जुन चरण सेठी का निधन हो गया। वह थे पूर्व केंद्रीय मंत्री जल संसाधन मंत्रालय। नेक्स्ट आपका जून 2020 में पूर्व मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर किस वैश्विक कंपनी की भारत में नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो वह एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर बनी है मानुषी छिल्लर। अगला प्रश्न आपका जून 2020 में कौन दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस लिमिटेड के नए अध्यक्ष बने हैं? तो वह हैं राजीव सिंह। अगला प्रश्न आपका 4 जून 2020 को अनिल सूरी का कोरोना वायरस संक्रमण के कारण निधन हो गया। वह थे तो प्रसिद्ध फिल्म निर्माता थे। अगला प्रश्न आपका 4 जून 2020 को केंद्र सरकार ने वरिष्ठ IAS अधिकारी राजीव टोपनो को किस वैश्विक संगठन के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है?
तो विश्व बैंक समूह का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया इनको। अगला प्रश्न आपका 4 जून 2020 को केंद्र सरकार ने किसे विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया? तो वह वरिष्ठ IAS अधिकारी व्रजेंद्र नवनीत को। नेक्स्ट आपका 4 जून 2020 को वासु चटर्जी का निधन हो गया, वह थे तो वह फिल्म निर्माता एवं निर्देशक थे। अगला प्रश्न आपका जून 2020 में किसने वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो कोटक महिंद्रा बैंक के MD एवं CEO उदय कोटक ने। अगला प्रश्न आपका 2 जून 2020 को केंद्र सरकार ने किसे यूनाइटेड किंगडम यानी कि UK में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है? तो वह गायत्री आई कुमार को। अगला प्रश्न आपका 1 जून 2020 को वाजिद खान का निधन हो गया, वह थे तो गायक एवं संगीतकार थे वाजिद खान। नेक्स्ट है आपका 26 मई 2020 को भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारी पेरियासामी कुमारन किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं? तो वह सिंगापुर के जो है भारत के अगले उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न आपका मई 2020 में केंद्र सरकार ने किसे भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO नियुक्त किया है? तो वह है अरुण सिंघल। अगला प्रश्न आपका 28 मई 2020 को प्रसिद्ध मलयालम लेखक एवं पत्रकार डॉक्टर तथा राज्यसभा सदस्य MP वीरेंद्र कुमार का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष का प्रतिष्ठित 30वां मूर्ति देवी पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो उन्हें वर्ष 2016 का 30वां मूर्ति देवी पुरस्कार प्रदान किया गया था। वह MP वीरेंद्र कुमार। नेक्स्ट आपका 29 मई 2020 को वेजान दारूवाला का निधन हो गया, वह थे तो प्रसिद्ध ज्योतिषी थे वे। अगला प्रश्न आपका मई 2020 में कौन प्रमुख IT कंपनी विप्रो लिमिटेड के नए CEO एवं MD नियुक्त हुए हैं? तो वह हैं थियरी डेला पोर्ट। अगला प्रश्न आपका 29 मई 2020 को योगेश गौड़ का निधन हो गया, वह थे तो प्रसिद्ध गीतकार थे। फिल्म आनंद में इनके द्वारा लिखे गए गीत कहीं दूर जब दिन ढल जाए और जिंदगी कैसी है पहेली बहुत जो है प्रसिद्ध हुई थी। अगला प्रश्न आपका 29 मई 2020 को किस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री रहे अजीत जोगी का निधन हो गया? तो वह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे और अजीत जोगी ने जो है जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ पार्टी की स्थापना की थी। वे वर्ष 2000 से लेकर 2003 तक छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री रहे थे। अगला प्रश्न है आपका 27 मई 2020 को ब्राज़ील के मार्कोस ट्राइजो न्यू डेवलपमेंट बैंक ANDB के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। इस पद पर वह किसका स्थान लेंगे? तो वह भारत के KB कामत का स्थान लेंगे। याद रखिएगा ANDB यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष जो है निर्वाचित हुए हैं। और अगला प्रश्न आपका 27 मई 2020 को मुजतबा हुसैन का निधन हो गया, वह थे तो वह प्रसिद्ध उर्दू लेखक हास्य एवं व्यंग्यकार थे। नेक्स्ट आपका मई 2020 में किस वैश्विक संगठन द्वारा भारतीय अर्थशास्त्री आभास झा को दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंधन का प्रैक्टिस मैनेजर नियुक्त किया गया है? तो विश्व बैंक समूह का। नेक्स्ट आपका मई 2020 में कौन विश्व बैंक समूह की नई अर्थशास्त्री नियुक्त हुई हैं? तो वह हैं कार्मेन रेनहार्ट। नेक्स्ट आपका 22 मई 2020 को किसने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यकारी बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? तो भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने। अगला प्रश्न आपका 19 मई 2020 को केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो वह है गोविंदा राजुलू चिंताला को। नेक्स्ट आपका 19 मई 2020 को थॉमस थाबाने ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है? तो वह जो है लेसोथो को जो है प्रधानमंत्री थे। माएक केत्सी मजोरो ने 20 मई 2020 को थॉमस थाबाने का स्थान लिया है। अगला प्रश्न आपका मई 2020 में केंद्र सरकार ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का नया महानिदेशक नियुक्त किया है? तो वह वरिष्ठ IAS अधिकारी P विद्यावती को। अगला प्रश्न आपका मई 2020 में किस वैश्विक संगठन के प्रमुख रॉबर्टो अजेवेदो ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो वह जो है विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO के प्रमुख थे। अगला प्रश्न आपका 12 मई 2020 को केंद्र सरकार ने किसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो वह है मनोज आहूजा को। अगला प्रश्न आपका 11 मई 2020 को जेरी स्टिलर का निधन हो गया, वह थे
तो वह प्रसिद्ध अमेरिकी कॉमेडियन, अभिनेता एवं लेखक थे। अगला प्रश्न आपका 9 मई 2020 को प्रसिद्ध गायक, गीतकार एवं संगीतकार लिटिल रिचर्ड का निधन हो गया। वह किस देश से संबंधित थे? तो वह अमेरिका से संबंधित थे। अगला प्रश्न आपका 10 मई 2020 को हरिशंकर वासुदेवन का निधन हो गया। वह थे, तो वह प्रसिद्ध इतिहासकार थे। नेक्स्ट है आपका मई 2020 में बॉलीवुड अभिनेत्री दिया मिर्जा का किस वैश्विक संगठन के भारत में सद्भावना राजदूत के रूप में कार्यकाल को वर्ष 2022 तक बढ़ा दिया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनेप की ये सद्भावना दूत नियुक्त हुई हैं। नेक्स्ट आपका 7 मई 2020 को कौन इराक के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो मुस्तफ़ा अल कादमी ये इराक के नए प्रधानमंत्री बने हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका मई 2020 में केंद्र सरकार ने किसी आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड का नया निदेशक नियुक्त किया है? तो वह आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज को। अगला प्रश्न आपका 6 मई 2020 को किसने श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है? तो वह डीपीएस नेगी ने। और नेक्स्ट है आपका 4 मई 2020 को किस देश ने भारतीय मूल के अशोक माइकल पिंटो को अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक के लिए अपने प्रतिनिधि के रूप में नामित किया? तो अमेरिका ने। नेक्स्ट है आपका 3 मई 2020 को एस निसार अहमद का निधन हो गया। वह थे, तो प्रसिद्ध कन्नड़ कवि एवं लेखक थे। अगला प्रश्न आपका 2 मई 2020 को लोकपाल सदस्य न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी का निधन हो गया। इससे पूर्व वह किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं? तो वह छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। अगला प्रश्न आपका अप्रैल 2020 में भारतीय मूल की मनीषा सिंह OECD में किस देश की प्रतिनिधि नामित हुई हैं? तो वह अमेरिका की प्रतिनिधि के रूप में नामित हुई हैं। नेक्स्ट है आपका 30 अप्रैल 2020 को प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता, निर्देशक एवं निर्माता ऋषि कपूर का निधन हो गया। वर्ष 1974 में उनको किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड प्रदान किया गया था? तो फिल्म बॉबी के लिए उन्हें जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था। उन्हें वर्ष 2008 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। उन्हें अब लौट चलें फिल्म का निर्देशन किया था। नेक्स्ट आपका 29 अप्रैल 2020 को प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो 2011 में जो है अभिनेता इरफान खान को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। उन्हें फिल्म पान सिंह तोमर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। उनका देहांत न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर के कारण हुआ है। अगला प्रश्न आपका 29 अप्रैल 2020 को किसने केंद्रीय सतर्कता आयोग में नए सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो वह सुरेश एन पटेल। अगला प्रश्न आपका 28 अप्रैल 2020 को किसने बॉम्बे उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो वह न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने। अगला प्रश्न आपका 25 अप्रैल 2020 को किसने देश के नए मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो वह है संजय कोठारी। अगला प्रश्न आपका 23 अप्रैल 2020 को उषा गांगुली का निधन हो गया। वह थी, तो वह प्रसिद्ध रंगकर्मी थी। अगला प्रश्न आपका अप्रैल 2020 में डॉक्टर अपर्णा माथुर किस देश की आर्थिक सलाहकार परिषद में नियुक्त हुई हैं? तो वह अमेरिका की आर्थिक सलाहकार परिषद में नियुक्त हुई हैं। अगला प्रश्न आपका 20 अप्रैल 2020 को केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नया सचिव नियुक्त किया है? तो कपिल देव त्रिपाठी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नया सचिव नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न आपका अप्रैल 2020 में कौन पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त हुए हैं? तो वह विनीत अरोड़ा। अगला प्रश्न आपका अप्रैल 2020 में कौन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग्स के नए प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त हुए हैं? तो वह अजय महाजन। अगला प्रश्न आपका अप्रैल 2020 में कौन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त हुए हैं? तो विरूपाक्ष मिश्रा। अगला प्रश्न आपका अप्रैल 2020 में किसे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बाहरी सलाहकार समूह में शामिल किया गया है? तो वह है रघुराम राजन को। नेक्स्ट आपका 13 अप्रैल 2020 को देश के पूर्व अटॉर्नी जनरल अशोक देसाई का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो वर्ष 2001 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न आपका अप्रैल 2020 में कोरोना के वैश्विक संकट और ऐसी महामारी की भविष्य में पुनरावृत्ति को रोकने के उपायों पर किस विश्वविद्यालय में शोध के लिए डॉक्टर मृणालिनी दर्शवाल को चुना गया है? तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय में शोध के लिए। अगला प्रश्न आपका अप्रैल 2020 में
कौन निजी क्षेत्र की प्रमुख जीवन बीमा कंपनी भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के नए एमडी एवं सीईओ नियुक्त हुए हैं? तो वह हैं पराग राजा। नेक्स्ट आपका 6 अप्रैल 2020 को किसने विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो वह है अनुराग श्रीवास्तव ने। अगला प्रश्न आपका 6 अप्रैल 2020 को कौन वर्ष 2020-21 के लिए नैसकॉम के नए अध्यक्ष बने हैं? तो इंफोसिस के मुख्य संचालन अधिकारी यूबी प्रवीण राव। अगला प्रश्न आपका 2 अप्रैल 2020 को प्रसिद्ध गुरबानी गायक एवं स्वर्ण मंदिर के पूर्व हजूरी रागी निर्मल सिंह खालसा का निधन हो गया। उन्हें 21 वर्ष पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। तो उन्हें वर्ष 2009 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न आपका 31 मार्च 2020 को भारतीय मूल की प्रसिद्ध विषाणु वैज्ञानिक गीता राम जी का कोरोना संक्रमण से किस देश में निधन हो गया है? तो वह दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट आपका 29 मार्च 2020 को प्रसिद्ध अमेरिकी भौतिक विज्ञानी फिलिप वारेन एंडरसन का निधन हो गया। उन्हें 21 वर्ष भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो उन्हें वर्ष 1977 में भौतिक विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था फिलिप वारेन एंडरसन को। अगला प्रश्न आपका मार्च 2020 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने किसे विश्व के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति का खिताब दिया है? तो ये जो है आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ब्रिटेन के बॉब बेटन को। नेक्स्ट आपका 26 मार्च 2020 को किस देश की राजकुमारी मारिया टेरेसा का कोरोना संक्रमण से निधन हो गया? तो वह स्पेन की राजकुमारी थी। अगला प्रश्न आपका मार्च 2020 में कौन वॉलमार्ट इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त हुए हैं? तो वह हैं समीर अग्रवाल। अगला प्रश्न है आपका 27 मार्च 2020 को पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं राज्यसभा सदस्य बेनी प्रसाद वर्मा का निधन हो गया। वह देश के इस्पात मंत्री रहे वर्ष 2011 से 14 तक। नेक्स्ट आपका 27 मार्च 2020 को राजयोगिनी दादी डॉक्टर जानकी का निधन हो गया। वह भारत के किस प्रमुख अभियान की ब्रांड एम्बेसडर थी? तो वह स्वच्छ भारत मिशन की ब्रांड एम्बेसडर थी। अगला प्रश्न आपका 25 मार्च 2020 को प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेता मार्क ब्लम का निधन हो गया। वह किस देश से संबंधित हैं? तो वह अमेरिका से संबंधित हैं। अगला प्रश्न आपका 26 मार्च 2020 को प्रसिद्ध कलाकार एवं वास्तुकार सतीश गुजराल का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो उन्हें वर्ष 1999 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न आपका 16 मार्च 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्ण सीजेआई न्यायमूर्ति रंजन गोगोई को राज्यसभा का सदस्य नामित किया है? तो अनुच्छेद 80 के 3 के द्वारा। अगला प्रश्न आपका 16 मार्च 2020 को केंद्र सरकार ने किसे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नया अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक यानी कि सीएमडी नियुक्त किया है? तो वह है रविंदर सिंह ढिल्लन को। अगला प्रश्न आपका 15 मार्च 2020 को केंद्र सरकार ने वसीर अहमद खान को किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल का सलाहकार नियुक्त किया है? तो वह जम्मू कश्मीर के। अगला प्रश्न आपका 9 मार्च 2020 को किसने डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो वह लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लों ने। अगला प्रश्न आपका 8 मार्च 2020 को वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व कानून मंत्री हंसराज भारद्वाज का निधन हो गया। वह किस राज्य के राज्यपाल भी रहे हैं? तो वह केरल और कर्नाटक के राज्यपाल भी रह चुके हैं। नेक्स्ट आपका 4 मार्च 2020 को कौन विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO के नए महानिदेशक नामित हुए हैं? तो वह सिंगापुर के डैरेन टैंग। विपो की स्थापना वर्ष 1967 में की गई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना विश्व भर में बौद्धिक संपदा को प्रोत्साहन एवं उसकी सुरक्षा हेतु किया गया है। अगला प्रश्न आपका 4 मार्च 2020 को किसे BCCI की क्रिकेट सलाहकार समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय चयन समिति का अध्यक्ष या मुख्य चयनकर्ता नियुक्त किया गया है? तो भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व स्पिनर सुनील जोशी को। अगला प्रश्न आपका 4 मार्च 2020 को कौन यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो डेनिस सिमहल या यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न आपका 1 मार्च 2019 को अनुभवी एथलेटिक्स कोच जोगिंदर सिंह सैनी का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो उन्हें जो है वर्ष 1997 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न आपका 2 मार्च 2020 को पेक्का लुंडमार्क किस प्रमुख मोबाइल विनिर्माता कंपनी के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त हुए हैं? तो नोकिया कॉरपोरेशन के।
नेक्स्ट आपका 1 मार्च 2020 को किसने मलेशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो वह मोहिउद्दीन यासीन ने। अगला प्रश्न आपका 4 मार्च 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किसे राज्य का नया डीजीपी नियुक्त किया है? तो वह हितेश चंद्र अवस्थी। नेक्स्ट आपका 4 मार्च 2020 को संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव जेबियर पेरिज डी कुयार का निधन हो गया। वह कब से कब तक संयुक्त राष्ट्र के महासचिव थे? तो वह 1982 से लेकर 1991 तक संयुक्त राष्ट्र के महासचिव थे। अगला प्रश्न आपका 3 मार्च 2020 को केंद्र सरकार ने किसे देश का नया वित्त सचिव नियुक्त किया है? तो वह है अजय भूषण पांडे को। और अगला प्रश्न आपका 2 मार्च 2020 को भारतीय मूल की स्वास्थ्य नीति सलाहकार सीमा वर्मा किस देश में कोरोना वायरस टास्क फोर्स की प्रमुख सदस्य नियुक्त हुई हैं? तो वह अमेरिका में। और अगला प्रश्न है आपका 28 फरवरी 2020 को डॉक्टर एस शेट्टार का निधन हो गया। वह थे तो वह प्रसिद्ध इतिहासकार एवं शिक्षाविद थे। नेक्स्ट है आपका 25 फरवरी 2020 को किस देश के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद होस्नी मुबारक का निधन हो गया? वह मिस्र के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट आपका 24 फरवरी 2020 को कौन सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख जल विद्युत उत्पादन कंपनी NHPC लिमिटेड के नए अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक बने हैं? तो वह हैं अभय कुमार सिंह। नेक्स्ट आपका 24 फरवरी 2020 को भारतीय मूल की सुएला ब्रेवरमैन किस देश की नई अटॉर्नी जनरल बनी है? तो वह ब्रिटेन की नई अटॉर्नी जनरल बनी है। और अगला प्रश्न आपका 24 फरवरी 2020 को कैथरीन जॉनसन का निधन हो गया। वह थी तो वह ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से प्रसिद्ध अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की गणितज्ञ थी। अगला प्रश्न आपका फरवरी 2020 में श्रीकांत श्रीनिवासन किस देश की फेडरल सर्किट कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो वह अमेरिका के। और अगला प्रश्न आपका 15 फरवरी 2020 को कौन खुले पानी में सबसे तेज 14 किलोमीटर तैराकी कर विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली दिव्यांग छात्रा बनी है? तो वह नेवी चिल्ड्रेन स्कूल मुंबई की 6ठी की छात्रा जिया राय। अगला प्रश्न आपका 24 फरवरी 2020 को किस देश के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो मलेशिया के प्रधानमंत्री के पद से इन्होंने इस्तीफा दिया है। और अगला प्रश्न आपका 18 फरवरी 2020 को कौन दूसरे कार्यकाल के लिए अफगानिस्तान के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? तो वह हैं अशरफ गनी। नेक्स्ट आपका 19 फरवरी 2020 को केंद्र सरकार ने किसे देश का नया मुख्य सूचना आयुक्त CIC नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट है। तो वह है बिमल जुल्का को। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत केंद्रीय सूचना आयोग का गठन 12 अक्टूबर 2005 को किया गया था। अगला प्रश्न आपका 18 फरवरी 2020 को केंद्र सरकार ने किसे पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो वह है सुप्रतिम बंदोपाध्याय। नेक्स्ट आपका 16 फरवरी 2020 को कंप्यूटर में कट कॉपी और पेस्ट की कमांड की खोज करने वाले प्रसिद्ध कंप्यूटर वैज्ञानिक लैरी टेस्लर का निधन हो गया। वह किस देश से संबंधित थे? तो वह अमेरिका से संबंधित थे। अगला प्रश्न आपका फरवरी 2020 में अमेरिका की फेडरल सर्किट कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भारतीय मूल के किस व्यक्ति ने पदभार संभाला है? तो वह श्रीकांत श्रीनिवासन। अगला प्रश्न आपका 13 से 16 फरवरी 2020 के मध्य किस देश के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूसा भारत की राजकीय यात्रा पर रहे? तो वह पुर्तगाल के राष्ट्रपति हैं। और अगला प्रश्न आपका 31 जनवरी 2020 को किसने इसरो की नवगठित वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष सह प्रबंधक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो वह जी नारायणन। और अगला प्रश्न आपका 13 फरवरी 2020 को भारतीय मूल के ऋषि सुनक को किस देश के वित्त मंत्री बने हैं? तो वह ब्रिटेन के वित्त मंत्री बने हैं। अगला प्रश्न आपका 13 फरवरी 2020 को केंद्र सरकार ने किसे एयर इंडिया का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो वह है राजीव बंसल को। नेक्स्ट आपका 13 फरवरी 2020 को प्रसिद्ध पर्यावरणविदी एवं टेरी के संस्थापक एवं पूर्व प्रमुख डॉक्टर RK पचौरी का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो उन्हें वर्ष 2008 में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट आपका फरवरी 2020 में कौन माउंट एकांकागुआ पर चढ़ने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बनी है? तो वह है काम्या कार्तिकेयन, मुंबई की हैं। नेक्स्ट आपका 9 फरवरी 2020 को हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार गिरिराज किशोर का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो उन्हें वर्ष 2000 में व्यास सम्मान दिया गया था। अगला प्रश्न आपका 3 फरवरी 2020 को किसने कोसोवो के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो वह हैं अल्बिन कुर्ती।
नेक्स्ट है आपका 30 जनवरी 2020 को केंद्र सरकार ने किसे केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो वह है एम अजीत कुमार को। अगला प्रश्न आपका 1 फरवरी 2020 को किसने कोल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो वह है प्रमोद अग्रवाल। अगला प्रश्न आपका 31 जनवरी 2020 को भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारी अजय बिसारिया किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं? तो वह कनाडा के उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न आपका जनवरी 2020 में कौन कतर के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो वह शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी। अगला प्रश्न आपका 29 जनवरी 2020 को कौन इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किए गए हैं? वह है अरविंद कृष्णा। नेक्स्ट आपका 30 जनवरी 2020 को केंद्र सरकार ने किसे नेपाल में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो वह है विनय मोहन क्वात्रा। अगला प्रश्न आपका जनवरी 2020 में संदीप पटेल किस वैश्विक बहुराष्ट्रीय कंपनी के भारत एवं दक्षिण एशिया परिचालन के प्रबंध निदेशक नियुक्त हुए हैं? तो वह अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस मशीन IBM के प्रबंध निदेशक नियुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न आपका 28 जनवरी 2020 को कौन अमेरिका में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं? तो तरनजीत सिंह संधू को। अगला प्रश्न आपका 27 जनवरी 2020 को किसने भारतीय बैंक संघ IBA के नए मुख्य कार्यकारी के रूप में पदभार संभाला है? तो वह सुनील मेहता। नेक्स्ट है 22 जनवरी 2020 को कौन ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं? तो वह है कैटरीना सकेला रो पाउलो। नेक्स्ट आपका 22 जनवरी 2020 को कौन सॉफ्ट बैंक समूह के नए इंडिया हेड नियुक्त हुए हैं? तो वह है मनोज कोहली। और अगला प्रश्न आपका 16 जनवरी 2020 को किसने रूस के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो वह है मिखाइल मिशुस्तिन। अगला है आपका 20 जनवरी 2020 को बैंक ऑफ बड़ौदा के नए MD एवं CEO नियुक्त हुए हैं? तो संजीव चड्ढा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 जनवरी 2020 को कौन केनरा बैंक के नए MD एवं CEO नियुक्त हुए हैं? तो वह हैं लिंगम वेंकटा प्रभाकर। अगला प्रश्न आपका 20 जनवरी 2020 को कौन बैंक ऑफ इंडिया के नए MD एवं CEO नियुक्त किए गए हैं? तो वह हैं अतनु कुमार दास। अगला प्रश्न आपका 20 जनवरी 2020 को केंद्र सरकार ने किसे वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्त किया है? तो वह है लेफ्टिनेंट जनरल SK सैनी को। और अगला प्रश्न आपका 20 जनवरी 2020 को रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड के नए इंडिया हेड नियुक्त हुए हैं? तो वह हैं पुनीत सूद। और अगला प्रश्न आपका 20 जनवरी 2020 को केंद्र सरकार ने किसे भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो वह CS शेट्टी को। अगला प्रश्न आपका 14 जनवरी 2020 को केंद्र सरकार ने किसे नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्र को। अगला प्रश्न आपका 16 जनवरी 2020 को वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे को किस देश की अदालतों के लिए ब्रिटेन की महारानी का अधिवक्ता नियुक्त किया गया है? तो इंग्लैंड और वेल्स की अदालतों के लिए। अगला प्रश्न आपका 16 जनवरी 2020 को कौन विदेश में भारतीय मिशन में तैनात होने वाली पहली नौसेना अधिकारी बनी? तो वह है लेफ्टिनेंट कमांडर कराबी गोगोई। अगला प्रश्न आपका 14 जनवरी 2020 को केंद्र सरकार ने किसे भारत के महासर्वेक्षक के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है? तो वह हैं लेफ्टिनेंट जनरल गिरीश कुमार को। और अगला प्रश्न आपका 12 जनवरी 2020 को थॉमस एंटनी का निधन हो गया, वह थे तो वह कार्टूनिस्ट थे। नेक्स्ट आपका 15 जनवरी 2020 को 72वें भारतीय सेना दिवस के अवसर पर होने वाली परेड में कौन पुरुषों की सभी टुकड़ियों का नेतृत्व करने वाली पहली सैन्य अधिकारी बनी है? तो वह है कैप्टन तानिया शेरगिल। अगला प्रश्न आपका 14 जनवरी 2020 को किसे भारतीय रिजर्व बैंक RBI का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया? तो वह माइकल देवव्रत पात्रा को। और अगला प्रश्न आपका जनवरी 2020 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा भविष्य में अपने अभियानों के लिए वर्ष 2017 में चुने गए 11 नए अंतरिक्ष यात्रियों का 2 वर्षीय प्रशिक्षण पूरा हो गया। इसमें शामिल भारतीय अमेरिकी कौन हैं? तो वह हैं राजा जान बुरपुत राजचारी। नेक्स्ट आपका 3 जनवरी 2020 को ईरान की कुदस फोर्स के शीर्ष कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की मौत बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट इराक के समीप एक अमेरिकी ड्रोन हमले में हुई। उनके स्थान पर कौन कुद्दस फोर्स के नए कमांडर नियुक्त किए हैं? तो वह हैं ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी। अगला प्रश्न आपका 2 जनवरी 2019 को 2020 हो गया 2020 को केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग
का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो वह प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा को। और अगला प्रश्न आपका 1 जनवरी 2020 को जनरल बिपिन रावत ने देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में पदभार ग्रहण किया है और इस पद पर उनका कार्यकाल होगा 65 वर्ष की आयु तक। तो देश के पहले सीडीएस पूछा जाएगा तो वह जनरल बिपिन रावत। नेक्स्ट आपका दिसंबर 2019 में कौन अमेरिका के नेशनल साइंस फाउंडेशन एनएसएफ के प्रमुख नियुक्त हुए हैं? तो वह हैं भारतीय मूल के अमेरिकी डॉक्टर सेतुरमन पंचनाथन। अगला प्रश्न आपका 29 दिसंबर 2019 को हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। वह किस पार्टी के नेता हैं? तो वह झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं। हेमंत सोरेन वर्ष 2010 से 2013 तक झारखंड के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। वर्ष 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने सर्वाधिक 30 सीटों पर जीत दर्ज की थी। अगला प्रश्न आपका 23 दिसंबर 2019 को किसने एसोचैम इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो हीरा नंदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के सह संस्थापक और प्रबंध निदेशक हैं डॉक्टर निरंजन हीरा नंदानी। अगला प्रश्न आपका दिसंबर 2019 में केंद्र सरकार ने किसे देश का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया है? इंपॉर्टेंट है, हर्षवर्धन श्रृंगला को। नेक्स्ट आपका दिसंबर 2019 में वर्ष 2019-20 के लिए फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अपोलो हॉस्पिटल समूह की संयुक्त प्रबंध निदेशक संगीता रेड्डी। अगला प्रश्न आपका दिसंबर 2019 में कौन अमेरिकी फेडरल संचार आयोग एफसीसी में पहली महिला अधिकारी चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर बनी हैं? तो वह हैं भारतीय मूल की डॉक्टर मोनिशा घोष। अगला प्रश्न आपका 31 दिसंबर 2019 को किसने देश के अगले थल सेना अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो वह लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। और अगला प्रश्न आपका 26 जनवरी 2020 को कौन भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि रहे? तो वह ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो। और अगला प्रश्न आपका 10 दिसंबर 2019 को कौन फिनलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण कर विश्व में किसी भी देश की प्रधानमंत्री नियुक्त होने वाली सबसे युवा व्यक्ति बन गई हैं? तो वह सना मारिन। इनकी आयु कितना है? तो 34 वर्ष। नेक्स्ट आपका 3 दिसंबर 2019 को राफेल मारियानो ग्रासी ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। वह किस देश से संबंधित हैं? तो वह अर्जेंटीना से संबंधित हैं। नेक्स्ट आपका 2 दिसंबर 2019 को कौन एशियाई विकास बैंक एडीबी के 10वें अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं? तो वह हैं जापान के प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकार मासातोशुगु असाकावा। अगला प्रश्न आपका 2 दिसंबर 2019 को सब लेफ्टिनेंट शिवांगी भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट बनी। वह किस राज्य से संबंधित हैं? तो वह मुजफ्फरपुर बिहार से संबंधित हैं। अगला प्रश्न आपका 1 दिसंबर 2019 को किसने देश के 24वें महालेखा नियंत्रक यानी कि कैग के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो वह हैं सोमा राय बर्मन। कैग नहीं होगा, ये सीजीए होगा। कैग जो है वह इस समय बने हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। याद रखिएगा कैग कौन बने हैं? तो गिरीश चंद्र मुर्मू को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बनाया गया है। नेक्स्ट आपका 5 दिसंबर 2019 को केंद्रीय युवा मामलों के खेल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार किरेन रिजिजू ने किसे 50वें फिट इंडिया प्लांगिंग रन का प्लांगिंग एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो वह है रिपू दमन बेवली। नेक्स्ट आपका 5 दिसंबर 2019 को प्रसिद्ध अमेरिकी इंजीनियर जॉर्ज लॉरेर का निधन हो गया। वह क्या थे? तो वह बार कोड के सह आविष्कारक थे। नेक्स्ट आपका 3 दिसंबर 2019 को केंद्र सरकार ने किसे केंद्रीय गृह मंत्रालय का वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया? तो वह डॉक्टर के विजय कुमार। उसके बाद अगला है आपका दिसंबर 2019 में किसने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो वह न्यायमूर्ति एन.बी. रमन को। अगला है आपका 27 नवंबर 2019 को किस पूर्व नौसेना अध्यक्ष का निधन हो गया? तो वह है एडमिरल सुशील कुमार। नेक्स्ट आपका 24 नवंबर 2019 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे कैलाश चंद्र जोशी का निधन हो गया? तो वह मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। उसके बाद अगला है 21 नवंबर 2019 को किसने श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो वह है महिंदा राजपक्षे। अगला है आपका 18 नवंबर 2019 को किसने देश के 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो वह है न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े। नेक्स्ट आपका 18 नवंबर 2019 को किसने श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया? गोतबाया राजपक्षे ने। अगला आपका 13 नवंबर 2019 को केंद्र सरकार ने किसे भारत पर्यटन विकास निगम का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो वह है जी कमल वर्धन राव को। नेक्स्ट आपका 12 नवंबर 2019 को कौन अमेरिका के सबसे बड़े कला संग्रहालय द मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में पहली भारतीय मानद
89 नामित हुई हैं, तो वह रिलायंस फाउंडेशन की अध्यक्षा हैं नीता अंबानी। नेक्स्ट आपका 14 नवंबर 2019 को वशिष्ठ नारायण सिंह का निधन हो गया, वह थे तो प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। नेक्स्ट आपका 13 नवंबर 2019 को वरिष्ठ IAS अधिकारी नीलम साहनी किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त हुई हैं, तो वह आंध्र प्रदेश की। नेक्स्ट आपका 10 नवंबर 2019 को पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त TN शेषन का निधन हो गया, वे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं वर्ष 1990 से 96 तक, और 1996 में इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न आपका 7 नवंबर 2019 को प्रसिद्ध बांग्ला साहित्यकार, कवयित्री, उपन्यासकार एवं कथाकार नवनीत देवसेन का निधन हो गया, वह सम्मानित थीं तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 1999 से जो है सम्मानित थीं। नेक्स्ट आपका 4 नवंबर 2019 को केंद्र सरकार ने किसे भारतीय भूमिपत्तन प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया है, तो वह वरिष्ठ IPS अधिकारी आदित्य मिश्रा। अगला है आपका 1 नवंबर 2019 को कोचीन यानी केरल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता में किसने मिस एशिया ग्लोबल 2019 का खिताब जीता है, तो सर्बिया की सारा डेमजनोविक ने। अगला आपका 27 अक्टूबर 2019 को किस प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता को द गोल्डन ड्रैगन अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो वह है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नेक्स्ट आपका नवंबर 2019 में भारत के किस प्रसिद्ध रेत कलाकार को वर्ष 2019 के प्रतिष्ठित इटालियन गोल्डन सैंड आर्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो सुदर्शन पटनायक को। अगला प्रश्न आपका 31 अक्टूबर 2019 को किसने नवगठित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर के पहले उपराज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण किया है, तो जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल के रूप में जो है गिरीश चंद्र मुर्मू ने शपथ ग्रहण किया था, और वर्तमान में जो है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन हैं, तो मनोज सिन्हा हैं, याद रखिएगा मनोज सिन्हा है। और गिरीश चंद्र मुर्मू को जो है कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 31 अक्टूबर 2019 को किसने नवगठित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के पहले उपराज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण किया, तो वह हैं RK माथुर यानी कि राधा कृष्ण माथुर। अगला आपका 23 अक्टूबर 2019 को केंद्र सरकार ने किसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है, तो अरविंद सिंह को। अगला प्रश्न आपका 28 अक्टूबर 2019 को किसने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया, तो वह सुखबीर सिंह संधू। अगला प्रश्न आपका 22 अक्टूबर 2019 को किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल भारत की लक्ष्मी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो दीपिका पादुकोण और PV सिंधु को। नेक्स्ट आपका 22 अक्टूबर 2019 को केंद्र सरकार ने किसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है, तो पंकज कुमार को। नेक्स्ट आपका 13 अक्टूबर 2019 को पोप फ्रांसिस ने किस भारतीय नन को मरणोपरांत संत घोषित किया है, तो वह मरियम थ्रेसिया को। और अगला प्रश्न आपका 18 अक्टूबर 2019 को कौन वर्ष 2019-20 के लिए इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं, तो SBI के अध्यक्ष हैं रजनीश कुमार। नेक्स्ट आपका अक्टूबर 2019 में कौन ट्यूनीशिया के नए राष्ट्रपति बने हैं, तो वह हैं कैस सईद। अगला प्रश्न आपका 4 अक्टूबर 2019 को यूनेस्को ने किसे देशज लोगों के लिए अपना सद्भावना राजदूत नामित किया है, प्रसिद्ध मैक्सिकन अभिनेत्री हैं यालित्जा एपारिसियो को। नेक्स्ट आपका अक्टूबर 2019 में न्यायमूर्ति विनोद कुमार शर्मा किस राज्य के नए लोकायुक्त बने हैं, तो पंजाब के लोकायुक्त बनाए गए हैं। अगला प्रश्न आपका 1 नवंबर 2019 को कौन यूरोपियन सेंट्रल बैंक ECB की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं, तो वह हैं IMF की पूर्व प्रबंध निदेशक क्रिस्टीन लेगार्ड। अगला प्रश्न आपका 1 अक्टूबर 2019 को किसे IMF में भारत के लिए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो सुरजीत एस भल्ला को। और अगला प्रश्न आपका 30 सितंबर 2019 को किसने देश के 26वें वायुसेना अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया, तो एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 सितंबर 2019 को जैक सिराक का निधन हो गया, वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे, तो वह फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट आपका 1 अक्टूबर 2019 को कौन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की नई प्रबंध निदेशक यानी कि MD नियुक्त हुई हैं, तो वह क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और अगला प्रश्न आपका 24 सितंबर 2019 को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने किस भारतीय छात्रा को चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया है, तो वह है राजस्थान की पायल जांगीड़ को। और अगला प्रश्न आपका 25 सितंबर 2019 को जारी IIFL वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2019 में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक हैं मुकेश अंबानी को। और अगला प्रश्न आपका सितंबर 2019 में अमेरिका के फाउंडेशन फॉर एक्सीलेंस ने किस भारतीय को द एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया, तो वह सुपर 30 के संस्थापक एवं प्रसिद्ध गणितज्ञ आनंद कुमार को। अगला प्रश्न आपका 11 सितंबर 2019 को केंद्र सरकार ने किसे नरेंद्र मोदी का प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया है,
तो वह PK सिन्हा को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 सितंबर 2019 को कौन विदेश में किसी भी भारतीय दूतावास में तैनात होने वाली भारत की पहली महिला सैन्य राजनयिक बनी हैं? तो विंग कमांडर अंजलि सिंह। और अगला प्रश्न आपका 16 सितंबर 2019 को किसने विभाजन के बाद आंध्र प्रदेश राज्य के पहले लोकायुक्त के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो वह न्यायमूर्ति P लक्ष्मण रेड्डी ने। और अगला प्रश्न आपका 9 सितंबर 2019 को माइक्रोसॉफ्ट ने किसे माइक्रोसॉफ्ट इंडिया R&D प्राइवेट लिमिटेड का नया प्रबंध निदेशक यानी कि MD नियुक्त किया गया? तो राजीव कुमार को। और अगला प्रश्न आपका 12 सितंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने भारतीय मूल के किस सैन्य अधिकारी को यमन में हुदायदाह समझौते को सहायता देने वाले संयुक्त राष्ट्र मिशन का प्रमुख व पुनर्वसन समन्वय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो वह है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हैं अभिजीत गुहा को। और अगला प्रश्न आपका 6 सितंबर 2019 को रॉबर्ट मुगाबे का निधन हो गया। वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? इंपॉर्टेंट है, वह जिम्बाब्वे के पूर्व राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट आपका अगस्त 2019 में कौन भारतीय वायुसेना के फ्लाइंग यूनिट की फ्लाइट कमांडर बनने वाली देश की पहली महिला बनी हैं? विंग कमांडर शालिजा धामी ने। और अगला प्रश्न आपका 29 अगस्त 2019 को किसने यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है? वह है ओलेक्सी होन्चेरुक। नेक्स्ट आपका 26 सितंबर 2019 को कौन तमिलनाडु क्रिकेट संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं? तो वह हैं रूपा गुरुनाथ। नेक्स्ट है आपका 26 अगस्त 2019 को कंचन चौधरी भट्टाचार्य का निधन हो गया। वह थी तो देश की पहली महिला DGP थी वो। नेक्स्ट आपका 3 सितंबर 2019 को कौन वर्ष 2019 से वर्ष 2021 तक की अवधि हेतु विश्व चुनाव निकायों का संघ की अध्यक्षता करने हेतु चयनित किए गए? तो वह है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा। अगला प्रश्न आपका अगस्त 2019 में भारतीय मूल के किस अमेरिकी किशोर ने दक्षिण एशियाई स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2019 का खिताब जीता है? तो वह है नवनीत मुरली। और अगला प्रश्न आपका 19 अगस्त 2019 को प्रसिद्ध संगीतकार मोहम्मद जहूर खयाम का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो उन्हें वर्ष 2011 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न आपका 11 अगस्त 2019 को अलेजांद्रो गियामातेई को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो वह ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। अगला प्रश्न आपका 14 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने किसे देश का नया ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर VG सोमानी को। और अगला प्रश्न आपका अगस्त 2019 में कौन भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी INSA की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं? वह हैं चंद्रिमा साहा। नेक्स्ट आपका 28 जुलाई 2019 को केंद्र सरकार ने किसे सीमा सुरक्षा बल BSF का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो वह हैं BK जौहरी। नेक्स्ट आपका जुलाई 2019 में कौन भारतीय थल सेना के नए सैन्य अभियान महानिदेशक नियुक्त हुए हैं? लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह। और अगला प्रश्न आपका 1 अगस्त 2019 को से किसने संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के 9वें महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है? तो वह क्यू डोंगियू। यह चीन के कृषि और ग्रामीण मामलों के मंत्री हैं। नेक्स्ट आपका 26 से 28 जुलाई 2019 के मध्य बोस्टन जो कि मैसाचुसेट्स USA में आयोजित रेवरे बीच इंटरनेशनल सैंड स्कल्पटिंग फेस्टिवल 2019 में किस प्रसिद्ध भारतीय रेत कलाकार को पीपुल्स चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो वह है सुदर्शन पटनायक। और अगला है आपका 16 जुलाई 2019 को कौन यूरोपियन आयोग की पहली महिला अध्यक्षा बनी है? तो वह है जर्मनी की राजनीतिज्ञ उर्सुला वान डेर लेयेन। अगला प्रश्न आपका 12 जुलाई 2019 को कौन विश्व बैंक समूह की नई प्रबंध निदेशक यानी कि MD एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO नियुक्त हुई हैं? तो वह हैं अंशुला कांत। और अगला प्रश्न आपका 19 जून 2019 को किसे सर्वसम्मति से 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया है? तो वह है कोटा राजस्थान से भाजपा सांसद ओम बिरला। तो दोस्तों जो है ये था आपका करंट अफेयर्स के जो है महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें हम लोगों ने जुलाई 2019 से लेकर अगस्त 2020 तक के प्रमुख चर्चित व्यक्तियों को जो है देखा, जो कि आपके आने वाले एग्जाम RO UPPCS एवं सुपर टेट और अदर स्टेट के परीक्षाओं के लिए जो है आपका महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।